परंतु मैं क्या देख रहा हूँ कि पिछले 15 से 20 साल उस छोटे से 3 बाई 3 की शायद मज़ार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। रीवा में बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने जंग छेड़ दी है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि महिया मार्ग पर स्थित मजार का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। तिवारी का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियां को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां कहीं भी 3 बाय 3 की चादर डालकर अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसे हटाया जाएगा। सिद्धार्थ तिवारी ने इस मामले को कलेक्टर के सामने उठाया है और बताया है कि मजार के बढ़ते आकार से आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कलेक्टर को इस मुद्दे से जुड़ी तस्वीरें और जानकारी सौंपी, जिसके बाद तिवारी को जल्द कार्रवाई का आश्वासन मिला है। सिद्धार्थ तिवारी ने साफ किया कि रीवा में किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रशासन को जल्द कदम उठाने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3 बाई 3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने, आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3 बाई 3 की शायद मज़ार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को, खासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। सीएम का भी घर इसी रास्ते पर, जैसा कि मैंने कहा, प्रशासन और सभी नेताओं का यही भाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को असुविधा ना हो और इस तरह का अच्छा काम नवरात्रि के शुभ अवसर पर होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज आप आवाज उठा रहे तो नाराज हो? क्या ऐसी क्यों नाराज होगा? उसमें से हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, कोई एक समाज की रोड थोड़ी ना है। रोड तो सरकार की है, हर समाज उससे आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपत्ति किसको है भी देखना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर तो कोई अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कहीं चादर बिछा के ऐसे अतिक्रमण कर ले तो ठीक बात नहीं। क्या आप मानते हैं किसके से अतिक्रमण बढ़ रहा है? अब ये देखना पड़ेगा, आप लोग को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि किसका शय है। ऐसे अस्पताल चौराहे में 2 चौराहा बना है बीच रोड, जो भी इस तरह के बने हुए अतिक्रमण है उनको हटना चाहिए। बीच रोड नहीं, हॉस्पिटल चौराहे पर बिल्कुल हटना चाहिए। जैसे मैं, लेकिन ये आप लोगों ने ये देखा है कि ये एकदम, अब आप स्वयं आए होंगे, आप लोगों ने देखा कितनी असुविधा होती है। सीधा वो बढ़ा हुआ कम से कम 8-10 फुट का बढ़ा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि समझ में आता है कि रोड उसमें अतिक्रमण की गई। आपने किसी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी से? मैंने आपसे कहा कि मैंने कलेक्टर को इस बारे में बता दिया, बोल दिया है, फोटो साक्ष्य के साथ बोल दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन इस पर कुछ ना कुछ करेगा।